बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या 3 तलाक के बाद बग़ैर हलाला के मियाँ बीवी आपस में रुजू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखें, 3 तलाक से मुराद 2 किस्म की 3 तलाक है। एक ये है कि एक वक़्त की जो 3 तलाक होती हैं, दूसरी ये है कि इनफरादी 3 तलाक, यानी कि एक जो है ना, एक 3 तलाक ये होती हैं कि शौहर अपनी बीवी को एक टाइम के अंदर खड़े होके वो कहता है कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, यानी लिख के या जैसे भी एक वक़्त के अंदर एक पेपर के ऊपर या एक मैसेज के ऊपर या एक वक़्त के अंदर ही वो अपनी बीवी को 3 तलाक देता है। तो ये मुख्तलिफ है, इसका हुक्म कुछ और है। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि एक इनफरादी यानी 3 औकात के अंदर 3 तलाक़ें देना। एक शौहर जो है ना अपनी बीवी को एक नोटिस भेजता है, अगले महीने फिर अगला नोटिस भेजता है, फिर तीसरे महीने फिर तीसरा नोटिस भेजता है। अब दोनों का जो हुक्म है वो मुख्तलिफ है। एक वक़्त की जो 3 तलाक हैं, एक मजलिस की एक वक़्त की जो 3 तलाक होती हैं, वो एक तसव्वुर की जाती हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारा इस हवाले से बयान भी मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने मुदल्लल गुफ्तगू की है कि एक वक़्त की जो है ना, एक मजलिस की जो 3 तलाक होती हैं वो एक तसव्वुर की जाती हैं। इद्दत के अंदर रुजू किया जा सकता है, इद्दत ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा से निकाह भी हो सकता है। जबकि जो दूसरी 3 तलाक है यानी अलहदा औकात के अंदर, ठीक है, पहली 1 महीने यानी एक तलाक दी, फिर अगले महीने दूसरी तलाक दी, फिर अगले महीने फिर तीसरी तलाक दी, ठीक है। तो ये 3 तलाक जो है ना, इन 3 तलाक के बाद जो है ना रुजू कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुमकिन नहीं है बग़ैर हलाले के। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पहला जो मसला है उसमें इख्तिलाफ है, यानी एक मजलिस की जो 3 तलाक होती हैं उसके 3 और 1 होने पे इख्तिलाफ है। अहलुल हदीस कहते हैं कि ये जो है ना एक तसव्वुर होंगी, लिहाजा इसको एक के हुक्म के अंदर जो है ना डाला जाएगा, दाखिल किया जाएगा। जबकि अहनाफ जो हैं, हनफी, वो कहते हैं कि ये 3 तलाक़ें हो गई हैं, लिहाजा इनको 3 के हुक्म के अंदर ही शामिल किया जाएगा, यानी 3 के जो अहकाम हैं इसके ऊपर 3 के अहकाम लागू होंगे। जबकि एक बहन ने मुझसे सवाल किया है, उसने सवाल क्या किया है, ज़रा आप उसका पहले सवाल सुने, फिर हम जो है ना आपको उसका जवाब जो है ना कुरान सुन्नत की रोशनी में समझाते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है कि मुझे मतलब पहले एक नोटिस आया, फिर हमारा रुजू हो गया था, फिर 1.5 मंथ के बाद दूसरा आया था, फिर उसके बाद फिर से हमारा रुजू हुआ था, फिर 2-3 महीने गुजरने के बाद फिर तीसरी उन्होंने मुझे नोटिस भेज दी। इस बहन का यानी जो मसला है वो ये है कि इनके शौहर ने एक नोटिस भेजा, फिर रुजू कर लिया, फिर जो है ना नोटिस भेजा, ठीक है, उसके बाद फिर रुजू कर लिया, 2 मरतबा रुजू कर लिया, उसके 2-3 महीने के बाद तकरीबन जो है ना फिर नोटिस भेजा। अब वो बहन पूछती हैं क्या अब हम रुजू कर सकते हैं या हमारा कोई यानी दोबारा कोई ऑप्शन मौजूद है, दोबारा कोई हमारा हाल मौजूद है साथ रहने के लिए या नहीं है। जबकि हमने उस बहन को कहा है कि आपका कोई हल मौजूद नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप कोई गुंजाइश नहीं बचती। जबकि उस बहन ने हमें एक फतवा भेजा है मुफ्ती साहब का, मैं मुफ्ती साहब का जो नाम है वो आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगा, और मुफ्ती साहब का जो यानी फतवा है वो भी आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगा। अलबत्ता फतवे का एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जो है ना, एक हिस्सा आप लोगों के सामने यानी आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसमें मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि आप जो है ना बग़ैर हलाला के रुजू कर सकते हैं, बग़ैर हलाला के भी रुजू कर सकते हैं। और मुफ्ती साहब ने यहाँ तक भी लिखा है कि जितनी भी शौहर तलाक़ें देता रहे चाहे, ठीक है, अलहदा औकात के अंदर भी देता रहे, 3 देता है, 4 देता है, 5 देता है, जितनी भी तलाक़ें देता है, लेकिन बीवी रजामंद है, शौहर और बीवी दोनों रजामंद हैं, तो वो दोनों जो है ना रुजू कर सकते हैं। शरीयत जो है ना कुरान और सुन्नत में इस चीज़ की कोई रुजू से कोई मुमानियत नहीं है। इस हवाले से मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप हमारे खिलाफ तो खुल के मैदान में आए हुए हैं, जबकि हमने आपका जवाब भी दिया है, हमने आपका जवाब भी दिया कुरान सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग जो हैं राह रास्त के ऊपर भी आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने देवबंदियत को, हनफियत को छोड़ के तौबा ताइब होकर अहले हदीस भी हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है वो कुरान सुन्नत के मुताबिक है। अब आप इस मसले के ऊपर आपके अपने हनफी मुफ्ती साहब हैं, आपके अपने हनफी मुफ्ती साहब हो के, मैं उनका नाम शेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुफ्ती साहब ने हमसे रब्ता किया
ठीक है, उनका मुफ्ती साहब को उस मुफ्ती की जो है ना पूरी डिटेल दी जाएगी, जिन मुफ्ती साहब का उनके फिरके के साथ ताल्लुक है, उनके फिरके के साथ ताल्लुक है, और वो मुफ्ती साहब कहते हैं बार बार तलाक देने से, चाहे जितनी बार भी तलाक दे कोई शोहर, अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंद हो जाते हैं तो वो बगैर हलाले के रुजू कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब से ये कहूंगा कि मुफ्ती साहब अपनों को खुद समझा लें। हमारे बारे में तो आप फतवा लगाते हैं कि ये जिना है, ये हराम है, ये फलां है, ये मसला अहले हदीस वालों की जो है ना, और काफी सारे मसले ठीक हैं, सब कुछ है, लेकिन ये मसला किसी सूरत इनका ठीक नहीं हो सकता, इस हवाले से उनसे फतवा नहीं लिया जा सकता, वगैरह वगैरह। तो आप हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये जिना है, फलां है, फलां है। तो मुफ्ती साहब आपके अपने मुफ्ती जो है ना, आपके अपने मुफ्ती, और इतने बड़े मुफ्ती जो है ना, इतने बड़े मुफ्ती जो है ना, आपके अपने बड़े मुफ्ती जो है, वो ये कह रहे हैं जितनी भी तलाकें दे दो बगैर हलाला के रुजू हो सकता है। तो आप खुदारा अगर मुफ्ती साहब आप तक यानी हमारा ये पैगाम, हमारी ये बात पहुंचती है तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको उस मुफ्ती साहब की डिटेल भी सेंड करेंगे, उसका फतवा भी सेंड करेंगे, सब कुछ जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो हम आपको सेंड करेंगे। खुदा के लिए जो ना आप अपने उस मुफ्ती को समझाएं। एक यहाँ तक बात तो ठीक थी, देखें एक मौक़िफ़ है जो अहलुल हदीस का है, जिसके दलाइल जो है ना कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। एक मौक़िफ़ अहनाफ का है, हम उसको सही नहीं मानते, लेकिन अगरचा जो है ना ये है कि सलफ में से, असलाफ में से या इम्मा अरबा में से उनका जो है ना उसको काफ़ी सारी पजीराई हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी हद तक पजीराई हासिल है। लेकिन ये जो फतवा दिया है ये तो किसी सुन्नत, इसकी कोई सबूत ही नहीं कुरान सुन्नत से, ना ही सलफ सालिहीन इसको सही समझते हैं और ना ही कुरान सुन्नत में इस चीज़ का जरा बराबर कोई गुंजाइश या सबूत मिलता है। तो ये मुफ्ती साहब किस बुनियाद के ऊपर ये फतवा जारी कर रहे हैं? आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की, यानी ये है कि दीन की तबलीग समझते हुए, दीन का हिस्सा समझते हुए, दीन का काम समझते हुए आपने ये ज़रूर जो है ना इसकी कोशिश करनी है।